हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आइए अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक नियम है जिस पर अनुपात समानुपात आधारित है उसको जानते हैं। अनुपात समानुपात में पहला नियम जो होता है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात का होता है। अगर a अनुपात b के अनुपात में कोई संख्या दी गई है तो उसका व्युत्क्रमानुपात 1/a अनुपात 1/b होगा। जटिल या मिश्रित अनुपात अगर पूछेगा तो जो दी गई संख्याएं हैं उनका आपस में गुणनफल ये जटिल या मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे संख्याएं अगर a अनुपात b समानुपात c और d के अनुपात में दी गई हों तो a/b गुणे c/d के अनुपात में उनका जटिल या मिश्रित अनुपात होता है। वर्गानुपात क्या होता है? दी गई संख्याओं का वर्गमूल वर्ग ही उनकी संख्याओं के बीच का अनुपात होता है। अर्थात अगर a और b संख्या दी गई है तो a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर इसका वर्गानुपात होता है। वर्गमूल अनुपात क्या होते हैं? a अनुपात b के अनुपात में अगर संख्याएं दी गई हैं तो इनका वर्गमूल निकाल लेना ही इनका वर्गमूल अनुपात कहलाता है। अर्थात अंडर रूट a अनुपात अंडर रूट b संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी। घनमूलानुपात क्या होता है? संख्याएं अगर a अनुपात b के अनुपात में दी गई हों तो इनका क्यूबिक जो है घनमूल निकाल लेंगे, वही इनके बीच का अनुपात निकल जाता है। घनानुपात क्या होता है? अगर संख्याएं a अनुपात b के अनुपात में दी गई हों तो इनका a का क्यूब अनुपात b का क्यूब कर लेंगे, इनके बीच का घनानुपात ज्ञात किया जा सकता है। मध्यानुपात जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनुपात समानुपात का, और तृतीय अनुपात, इसके बीच में सूत्र स्थापित होते हैं। संख्याएं अगर a अनुपात b के बीच में दी गई हो तो इनके बीच का जो मध्यानुपात होगा अंडर रूट a दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके वर्गमूल के अंदर होता है। और तृतीय अनुपात जो होता है अंडर रूट a और b के अनुपात में अगर संख्या दी गई हो तो दूसरी संख्या का वर्ग पहली संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात तृतीय अनुपात b² होता है। और अगर चतुर्थानुपात पूछे, चार संख्याएं दी गई हो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होता है। धन्यवाद।